Hello students, welcome to Jama Interstudy. My name is Mohammad Zainab. Today's video I will discuss about general awareness 50 MCQs and I will discuss 50 MCQs that is very important for your exam perspective. You know that your exams will be held on 10th May. Be on as sociology, psychology, geography, BSW एंड ऑन 11th बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर्स कोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर आपको करंट अफेयर्स वगैरह की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर प्राइमरीली एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द थार डेजर्ट डिस्पाइट proximity to the Arabian Sea। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, आप लोग जिस तरीके से कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे उसी तरीके से मैं ये वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा? पहला इसका आंसर होगा बी, लैंड शेडो इफेक्ट ऑफ अरावली। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, सतलज। तो सतलज नदी का जो ओरिजिनेशन है वो इंडिया में नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो वो क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये क्वेश्चन आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो बीएड का भी जल्दी एग्जाम हुआ है और कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ब्लैक सॉइल। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इक्वेटर क्या होता है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि इक्वेटर जो है वो क्या नाम है, जो इक्वेटर है वो क्या होता है, ये चीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बताइएगा कि जो प्राइम टाइम जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये चीज़ें आप बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लैक विक्टोरिया। ओके, अच्छा, ये लैक विक्टोरिया कहाँ पे स्थित है, यानी कि कहाँ सिचुएटेड है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस तरीके से आप इंटरैक्ट होगे उसी तरीके से मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो ये ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से हम 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमेना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ट्रोपोस्फियर। अब आपको बताना है कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है एंड थर्मोस्फियर में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ओशियन करंट इज कोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी, कैनरी करंट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7, मॉनसून विंड्स रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, द डेक्कन प्लेटू इज मेड मेनली ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। ओके, इसका आंसर होगा बी, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर का 9 का आंसर है सी। अच्छा, ये जो हार्मोज स्ट्रेट है ये किस कंट्री से होकर गुजरती है, मतलब किस कंट्री के दोनों के बीच में है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कई कोर्सेज में पूछा है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो अब ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु। ओके,
एंड क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। अब यहाँ से जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो खासकर तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए तो और ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अब आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या कहते हैं किस पार्ट के अंदर सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है ये आप बताइएगा, और किस आर्टिकल जो में ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, तो ये आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 13, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का मैं तो बताने वाला नहीं हूँ, मैं इतना बता ही चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैं सभी बता दूँ तो फिर बेकार है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है 42nd, ठीक है। लेकिन आप 44th अमेंडमेंट के बारे में भी जान लीजिए कि उसमें फंडामेंटल राइट्स में क्या डेवलप किया गया, क्या अमेंडमेंट्स किए गए, ये सब चीज़ें आप जान लीजिएगा। देखिए इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 42nd अमेंडमेंट देख लीजिएगा जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44th भी देख लीजिएगा। 52nd दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में आता है। एंड 61st अमेंडमेंट भी इम्पॉर्टेंट है जो कि राइट टू वोट से रिलेटेड है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस की भी लेयर्स होते हैं, उस लेयर्स को जानो कि 42nd आया है तो 42nd से हम क्या जान सकते हैं, 44th से क्या जान सकते हैं, 52nd से क्या जान सकते हैं, 61st से अगर हम और भी लेयर्स को ओपन करें तो और भी चीज़ें निकल कर आएंगी। अगर मान लो मैं पूछूं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया हुआ था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया हुआ था, जब 52nd की बात करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया हुआ था इसकी बात करेंगे, क्यों आया हुआ था, आया राम गया राम जो कॉन्सेप्ट है वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें आपको जाननी होंगी। तो ही आप इस तरीके से लेयर्स बाय लेयर्स जब आप इस तरीके से करते हो तो आपकी नॉलेज बूस्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम मूव करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, इसका आंसर होगा इलेक्टोरल कॉलेज, सी। ओके, अब एक चीज़ और मैं पूछता हूँ आपसे कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल डील्स विथ इमरजेंसी ड्यू टू वॉर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 352, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इमरजेंसी जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इम्पोज्ड हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत राज इंक्लूडेड इन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? जो पंचायती राज है वो डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। अब ये बताइएगा किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और कब ये पंचायती राज सिस्टम लाया गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑनली। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अब एक चीज़ और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर एंड देन फिर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को कितनी टाइम लिमिट दिया गया है कि उस टाइम लिमिट के अंदर लोकसभा को जवाब दे, तो वो टाइम लिमिट कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड इन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप कहें तो मैं इसको लाइव भी कर सकता हूं। अगर आप लोग कहें तो मैं रोज़ लाइव आकर इस तरीके से 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और अगर जिस तरीके से मेरे पास कमेंट्स आएंगे उसी बेसिस पे मैं आगे वीडियोस भी लाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? 18 का, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड इन। तो इसका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती केस। अब मिनर्वा मिल्स की जो केस क्या है? मिनर्वा मिल्स केस में क्या होता है
कि इसमें क्या कहते हैं ये मिनर्वा मिल्स केस भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन कृष्णानंद भारती केस सबसे पहला वो है जिसके अंदर ये चीज़ें बात की थी। गोलकनाथ केस भी उसी से रिलेटेड है, मेनका गांधी केस भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन मेनका गांधी केस में हल्का सा डिफरेंट आ जाता है, तो ये आपको इतना ज़्यादा डीप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। गोलकनाथ केस में जो जस्टिस थे, जस्टिस क्या नाम है, मैं भी इस समय मेरे माइंड से निकल रहा है, वरना मैं बता देता। आई थिंक जस्टिस भगवती वगैरह ये सब लोगों ने अपनी अपनी जो राय रखी थी, अपनी अपनी बातें रखी थी, उसी के बेसिस पे कृष्णानंद भारती केस वहीं से रिलेट करता है। तो आप जब BLLB करोगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अभी आपके लिए आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछता है जामिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच बॉडी रिकमेंड्स MSP? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है C। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20, विच शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? हमने कहा था ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है अभी तो मैंने बताया था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? ये सब अगर जो मेरे प्रीमियम बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हाँ सर ने पढ़ाया है ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड हास्टिंग के बारे में हमें आपको पता ना हो चाहिए। लॉर्ड डलहौजी कौन सा जो क्या कहते हैं लेकर आए थे चीज़ें, क्या क्या बिल्स इंट्रोड्यूस की थी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन ड्यू टू? क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर का जो क्या कहते हैं क्या होता है कि काफ़ी लोग जो क्या कहते हैं वो सब चीज़ें फूंक देते हैं, जो स्टेशन वगैरह हो, जो पुलिस स्टेशन वगैरह होता है, तो ये सब हो जाता है, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु फाउंडेड आर्य समाज? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जामिया कई बार अपने PYQs में पूछा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आर्य समाज का इसका आंसर होगा B, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन? अब ये फर्स्ट बैटल आपको मालूम होनी चाहिए, सेकंड बैटल किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी ये मालूम होना चाहिए, थर्ड बैटल पानीपत कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ए होगा 1526। अच्छा, ये किसके बीच में हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि भाई ये बाबर, अब ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि बाबर आया हुआ था, बाबर वो किसके बीच में हुई थी ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 25, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, प्लांट सिटीज। इसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप जो बच्चे हमारे प्रीमियम बच्चे हैं जो हमसे बैच लिए हैं वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर जानते होंगे। ठीक है, आयरन टूल्स किस एज में आया हुआ था? ठीक है, कॉइन्स वगैरह का, वो टेम्पल्स का क्या रोल है, इन सब चीज़ें हमने बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो तो आपको ध्यान में रखना है कि कब की बात की जा रही है, ये ब्रिटिश हुकूमत की बात नहीं की जा रही है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसकी बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, रॉयटरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या होगा? 27, तो रॉयटरी सिस्टम किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा जो किया गया था। ओके, ठीक है, विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन? क्वेश्चन नंबर 28, किस एक्ट लाया गया था जिसके द्वारा जो ट्रांसफ़र किया गया था, जो कंपनी की पावर थी, पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, क्राउन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर होगा D, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें हुआ ये था कि 1857 की लड़ाई हुई थी। 1857 में क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं इंडियंस भारी पड़ गए थे, तो जो क्राउन थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जो वहाँ के जो मेन हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उसने जो कंपनी से कहा था कि देखो हम आपको मदद तभी करेंगे जब आप सारी चीज़ें हमारे अंडर में दे देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो आप फिर ऐसे मरते फिरो। तो क्या हुआ था कि यहाँ की आवाम बहुत ताकतवर निकली, कहीं ना कहीं उनको जड़ से उखाड़ फेंक दिया, लेकिन जब वहाँ की ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी फोर्स भेजी तब जाकर यहाँ का वो रिवॉल्ट कहीं ना कहीं रोक पाए थे। तो ये आपको जानना ही है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, अच्छा उस रिवॉल्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु गिव स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट?
ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और डू और डाई किसने ये स्लोगन दिया था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द इंदुस वैली पीपल यूज्ड विच मेटल वाइडली। क्वेश्चन नंबर 30, तो इंदुस वैली के जो पीपल थे, जो लोग थे, वो सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ये बताइए कि क्या इंदुस वैली जो उस समय के जो पीपल थे वो आयरन के बारे में जानते थे, आयरन की डिस्कवरी हुई थी या नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 1789। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है, इसका आंसर है डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 33, लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड आफ्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सा, मतलब इंटरनेशनल जो कमेटी है, इंटरनेशनल जो वो है, वो कौन सा जो हुआ था, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। उसका नाम मैं बताना नहीं चाह रहा, वरना जान जाएंगे आप। तो ये बस एक कहीं ना कहीं ऐसे ही बता रहा हूँ कि लीग ऑफ नेशंस के बिना पे, जैसे लीग ऑफ नेशंस लाया गया था ताकि लोगों के अंदर पीस पैदा हो, पीस लाया जा सके कंट्रीज़ के बीच में, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लाया गया था। लेकिन वो जब फेल हुआ लीग ऑफ नेशन, तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सा ऐसा जो वो बना था, ठीक है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 1917। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस एंडेड। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, जीडीपी मेजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर क्या होगा, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बी टोटल प्रोडक्शन से जीडीपी मेजर्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, इन्फ्लेशन मींस। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस। अब आप बताइएगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन के बारे में आप बताइएगा, मैंने पूरा लिखा नहीं है तो याद रखिएगा, ATION। ओके। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच सेक्टर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर होगा ए। अब सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, RBI कंट्रोल्स। तो क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग RBI सारे बैंकों को कंट्रोल करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो जनरल चीज़ों में आते हैं, जनरल क्वेश्चंस में, जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ग्रीन रिवोल्यूशन, अब जाहिर सी बात है बी एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्री के लिए कौन सा रिवोल्यूशन आया था, सर्विसेज के लिए कौन सा रिवोल्यूशन आया था, ट्रेड के लिए कौन सा रिवोल्यूशन आया था, एंड वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CO2। ओके। एंड अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सी समिट्स हुई हैं, जैसे COP3, तो 2 या 3, तो ये सब हुई हैं। तो इसके बारे में आपको कमेंट बताएं कि कहाँ समिट हुई थी। ये हमने पहली वीडियो करा रखा है, अगर आपने देखा होगा तो वो आपको पता होगा। तो विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 42, ये रिसेंट ट्रेंड में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये आई थिंक इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया ही है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, विच कंटिनेंट हैज़ नो परमानेंट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी अंटार्कटिका के अंदर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। ये भी क्वेश्चन जामिया पूछ चुका है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, इसका आंसर होगा सी गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 45, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स सेंसस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और अभी कहीं ना कहीं डिजिटल सेंसस हो रहा है और मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है, तो इसके लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर क्या होगा, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा बिहार ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 47,
WTO डील्स विद। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ट्रेड। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 48, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ इंडियाज GDP। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर्विसेज। जो सर्विसेज इंडस्ट्री है वो GDP में बहुत ज़्यादा इंगेज होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट्स करती है। क्वेश्चन नंबर 49, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स। तो इसके बारे में हमने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जो है रिलीज करता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा बी, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। एंड क्वेश्चन नंबर 50, विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस लाते रहें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस तरीके से आपका रिस्पांस आएगा उसी तरीके से हम आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।